जवान तो जवान, बूढ़ी बूढ़ी माताएं डांस कर रही, और लड़का वाले करवा रहे। हम कहा क्यों करते हैं ये डांस? बोले पैसा मिलते हैं, रील से रुपया आता है। हम की बताओ क्या जमाना आ गया। ये डांस देखने के चक्कर में बड़े बड़े राजा महाराजाओं की गड़ियां गायब हो गई, जो हम मुजरा कहो जाते। राजा महाराजा उल्लू थे जो उस जमाने में भाई, अब भाव चाहिए थे। 299 के पैक में पूरा डांस देखो है, घर घर नचैया हो गए। और उन घराने की बेटी बहुआ नच रही रील में, जिनके कभी मुंह देखे हुए नहीं मिले। हाँ, उन घराने की बेटियां और बहुएं नच रही। मजेदार बात सुनो, बहुएं वीडियो डाल रही, ससुर लाइक कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, अब बताओ क्या मर्यादा तार तार हो रही। बहुओं की मरते दम तक ससुर को जेठ को शकल देखने नहीं मिली, लेकिन ये रील लें, हनुमान जी बचाएं। हम ज्यादा कहेंगे तो काऊ को कीड़ा काटने लगेगा। हमारा मुंह खराब है, ब्रेक लगता नहीं, बुरा ना मानना। आप अपनी बेटी को, बहू को नचनिया मत बनाओ। यदि आपको इतना ही शौक है सोशल मीडिया पर वायरल होने का, अंग प्रदर्शन करके आप कुछ लोगों को ही आकर्षित कर सकती हो, कामुक्त लोगों को आसक्त कर सकती या आकर्षित कर सकती, लेकिन यदि मर्यादा का पालन करोगी तो आप ब्रह्म को भी आकर्षित कर सकते हो। और याद रखना, अंग का प्रदर्शन करके कभी सम्मान प्राप्त नहीं हुआ। अंग प्रदर्शन करने वाला कभी भी इज्जत की दृष्टि से नहीं देखा गया, लेकिन जो हमेशा संपूर्ण तन को ढक करके रखता है, मर्यादा में रहता है, वो भले ही कैसा हो पर उसकी इज्जत हमेशा समाज में रहती। लेकिन अब आज का बड़ा जमाना उल्टा है। कुछ कह दो तो कहते वाह बाबा जी हमारी छोटे कपड़ों पर ध्यान दे रहे हो, तुम्हारी छोटी सोच है। ये उल्टा कमेंट और मिलता है। अच्छा, किसी को समझाओ कम कपड़े पहनना बेकार है, गलत बात है। अरे गुरुजी तुम क्या जानो, मॉडर्न जमाना है। मॉडर्न नक्कटू, लड़वाल, चामुंडा, चंडालन, यदि कम कपड़े पहनना मॉडर्न जमाना है तो तुझसे बेहतर मॉडर्न तो हमारी भैंसिया है, पहनती नहीं। वो तो और पहले मॉडर्न हो गई, पहनती नहीं है, झंझट खत्म। ये है मॉडर्न। भाई बुरा ना मानो, अपनी बेटियों को, बहुओं को नचनिया मत बनाओ। बनाना ही है तो अपने बच्चों को हिंदू शेरनियां बनाओ। इनके अंदर विचारधारा भरो, हिंदुत्व विचारधारा को भरो। बुरा ना मानना, सोशल मीडिया के आने के कारण हजारों रिश्ते बर्बाद हो गए। इस सोशल मीडिया के चक्कर में जितने रिश्ते खराब हुए, शायद किसी कारण और खराब हुए होंगे। गरबा में जाने वाले 40% लड़का लड़कियां वासना की दृष्टि से जाते हैं। आजकल नवरात्रि के पावन पर्व को डांस क्लब बना दिया गया। और हम कहेंगे तो आग लगेगी, पर साधु का काम है सत्य बोलना, साधु का काम है यथार्थ बोलना। व्यासपीठ ही सत्य नहीं बोलेगी तो कौन सत्य बोलेगा। बुरा ना मानना, चामुंडा, चंडी माता का हमको स्मरण आया। चंडिका देवी भगवती का नाम पड़ा, चामुंडा नाम भगवती का पड़ा। चामुंडा नाम इसलिए पड़ा, चंड मुंड का वध किया। भगवती नवरात्रि के पावन पर्व में देवी की उपासना करने वाले, आद्य शक्ति परमेश्वरी माता, आद्य शक्ति सिंह वाहिनी देवी की उपासना करने वाले, हिंदू विचारधारा के देवी देवताओं को मानने वाले, सनातनी परंपरा में जन्म लेने वाले जितने भी पूरे विश्व के हिंदू हैं, या पंडाल में, पूरे पंडाल में बाहर तक खड़े हुए हिंदू हैं, सबसे लास्ट तक खड़े हुए हिंदू हैं, हमारी करबद्ध प्रार्थना है, अपनी बेटियों को बनाना है तो चंडी की तरह बनाओ। कोई आंख उठाकर देखे तो मुंह तोड़ जवाब दे। भारत से लव जिहाद यदि बंद करना है, भारत में यदि रेप को बंद करना है, तो एकमात्र उपाय है बेटियों को अब स्वयं चंडिका बनना पड़ेगा।
चंडी बनना पड़ेगा। इसलिए हमने बयान दिया था, कई मुसलमान बहनों को बुरा लगा, बल्कि हमारा ये बयान मुसलमान बहनों के विपरीत नहीं है। हिंदू बेटियों को समझाए से, बेटी तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी ना बुर्के वाली बन। हमारे सनातन परंपरा में, हमारी हिंदुत्व परंपरा में देवी की उपासना करने वाले जितने हिंदू भाई हैं, हमारी प्रार्थना है अपनी बेटियों को देवी की शिक्षा दो। देवी परम पवित्र है, देवी सात्विक है, देवी की परंपरा में जीने वाले लोग। तुम्हारी उपासना तब तक सफल नहीं है जब तक तुम्हारे मन की वृत्ति नहीं सुधरी। यदि किसी भी स्त्री के प्रति तुम्हारे अंदर अभी भी वासना भरी पराई स्त्री के प्रति, तो तुम दुर्गा पूजा के अधिकारी नहीं। दुर्गा की उपासना के तुम अधिकारी नहीं हो। हमारा भारत यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यहां नारियों की पूजा भोग्या रूप में नहीं की जाती। पश्चिम इसलिए बेकार है, पश्चिमी देशों में स्त्रियों को केवल भोग की वस्तु माना जाता, भोग्या माना जाता। हमारा भारत इसलिए महान है, यहां स्त्रियों को भोग्या नहीं पूज्या माना जाता। इसीलिए भारत महान है, इसीलिए भारत विश्व गुरु है। मेरे प्रिय जनों, मेरी आत्माओं, हमारी करबद्ध प्रार्थना है, संभलो, अपनी बच्चियों को संभालो। सोशल मीडिया के जमाने में बहुत घर बर्बाद हो गए। सबसे ज्यादा तलाक का कारण है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर बनावटी चेहरा दिखा दिखाकर वो जुड़ जाते हैं, फिर लबेरिया हो जाता है। उसके बाद हनुमान जी बचाएं। चंडमुंड का वध करने के लिए भगवती पराम्बा शूलम गृहीत्वा वेगेन पातयामास भूतले ससैन्यानि हन्ता क्षुत्वा दैत्यास्त्रीन् दानवेश्वरो। दैत्यों का संहार करने वाली भगवती बेग की तरह चली, हाथ में शूल लेकर के चली। मदोन्मत्त होकर के जगदम्बा ने चंड नाम के दैत्य को पकड़ लिया। एक हाथ से चंड को पकड़ा, एक हाथ से मुंड को पकड़ा, दोनों के अपने शूल से। शूलेन पाही, भगवती शूल भी धारण करती है, अष्टभुजा रूप है। वैसे तो सहस्त्र भुजा है पराम्बा की, अनंत भुजाएं हैं, अनंत रूप हैं। भगवती ने एक हाथ से चंड को पकड़ा, एक हाथ से मुंड को पकड़ा, अपने शूल के द्वारा गर्दन को काट डाला। बोलो चंडिका देवी की, चामुंडा माता की। अपने तीनों प्रधान सेवकों का वध जब शुंभ और निशुंभ ने सुना तो दोनों पागल होकर के दौड़ पड़े। अरे कोई इतनी बलवान! देवी ने ललकार कर कहा, तू हमको अपनी महारानी बनाना चाहता, रानी बनाना चाहता? सुन, आ युद्ध कर। यदि तू हमसे युद्ध में जीत जाए तो हम तेरी दासी बनने को स्वीकार करते हैं। शुंभ और निशुंभ दोनों भागे भागे आए, दौड़े दौड़े शुंभ और निशुंभ आए। भयंकर युद्ध भगवती का शुंभ और निशुंभ से होने लगा। शुंभश्चैव निशुंभश्च समाजगमतु रोजसा। निशुंभश्चैव शुंभश्च कृत्वा युद्धं महोत्कटम। भगवती का शुंभ और निशुंभ से भी युद्ध होने लगा। शुंभ कभी आगे हो पीछे हो, माया धारण करे, खड़ग हाथ में लेकर के भगवती से लड़े। शुंभ ने हाथ में खड़ग ली, युद्ध करने लगा। सिंह पर आरूढ़ भगवती के ऊपर खड़ग का प्रहार किया। दक्षिण अंग की भुजा से भगवती के दूर से खड़ग जैसे ही लगी, खड़ग के 4 टुकड़े हो गए। इतनी बलवान है देवी का शरीर। खड़ग ही टूट गई। जिस खड़ग से प्रहार किया वो खड़ग ही टूट गई। अब भगवती सिंह के ऊपर खड़ी हो गई, त्रिशूल हाथ में धारण कर लिया। दोनों दैत्य
वरदानों के कारण अभिमान में हैं कि हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। एक बात कहें, यदि आपको अपना विनाश करना है ना, अहम में जियो। अहम में जियोगे तो विनाश जल्दी हो जाएगा। और यदि तुम अपना भला चाहते हो ना, अहम में नहीं, तुम में जियो। अब आप कहोगे ये तुम क्या है? तुमेव माता च पिता तुमेव। अच्छा देखो, हमने 2-3 दिन पहले भी कहा था, अब भी कहते हैं, हम लोगों ने भगवान को भी तुमेव पिता से शुरू नहीं किया, तुमेव माता से। तुमेव माता चा, पिता से शुरू नहीं, तुमेव माता। तुम में मतलब परमात्मा मैं जीवन जियो। अपने आप को इंस्ट्रूमेंट मानो। क्या मानो? बोलो बोलो बोलो। इंस्ट्रूमेंट, साधन। हम भगवान के वाद्य यंत्र हैं। बजा कौन रहा? भगवान बजा रहा। यदि हम ये मान लें कि हम ही वादक हैं और हम ही बाजने वाले हैं, तो समझो जल्दी सीताराम हो जाएगा। अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। अहमता ज्यादा दिनों तक चलती नहीं है, जल्दी नाश हो जाता। अहम में मत जियो, तुम में जियो। ठसक में मत रहो। ये मत मानो कि आपका पुरुषार्थ है ना। यदि कथा जजमान जी समझ लें कि वाह देखो हम कितने बड़े हैं, बागेश्वर वाले महाराज जी की कथा करवा ली हमने, नवरात्रि में भी करवा ली। भगवान को कुछ नहीं करना, एक तूफान ऐसा आएगा पूरा सेट वेट गिर जाएगा, बोले हो गई कथा। लो हो गए, देखो 0 कौड़ी, 0/0। बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी समझ लें, वाह हम कितने विद्वान हैं। देखो देवी की कथा गा रहे, भगवान देवी को कुछ नहीं करना है, एक बार दिमाग खराब करना है, बोले पागल होगा, टमाटर मारो फेंक के। हाँ लो हो गया काम तमाम। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अहमता तो रावण की भी नहीं रही। हम लोग किस खेत की मूली हैं? शुंभ और निशुंभ अहम में भरे। भगवती सामने खड़ी, भगवती से रहा नहीं गया। सिंह के ऊपर भगवती खड़ी हो गई, हाथ में त्रिशूल लिया और देवी